वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अप्रैल माह के उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले वीडियो, वीपीडीओ, आरओ, एआरओ और सभी उत्तराखंड के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अप्रैल माह के करंट अफेयर्स। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं मंडल में कहाँ पर पीएमएफएमई स्टोर खोला गया है? तो याद रखिएगा बच्चों, कुमाऊं मंडल में अगर पूछे तो नैनीताल आंसर करेंगे, और अगर सेम क्वेश्चन हमारा पुट होता है गढ़वाल मंडल के लिए तो वहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे देहरादून। अब थोड़ा देख लेते हैं कि पीएमएफएमई स्टोर योजना क्या है। तो याद रखना, देश की ये पहली स्टोर योजना है जो कहाँ पे खोली गई है, उत्तराखंड में खोली गई है। ठीक है, यानी देश का प्रथम पीएमएफएमई स्टोर कहाँ खोला गया है, किस राज्य में खोला गया है, तो आप लोग करेंगे उत्तराखंड। अब एफएमई का फुल फॉर्म क्या है, या पीएम इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखना, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। और ये है किस चीज़ के लिए, तो याद रखिएगा लघु खाद्य इकाइयों को सहायता देने के लिए ये यहाँ पर उत्तराखंड में चलाई गई है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आपके लघु खाद्य इकाइयाँ हैं उनको सहायता देने के लिए यहाँ पर ये चलाई गई। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीएमएफई योजना कितने साल के लिए चलाई गई है, तो आप लोग आंसर करेंगे 5 साल के लिए इसको यहाँ पर चलाया गया है। कब से कब तक, तो 2020 से लेकर 2025 तक ये यहाँ पर चलाई जाएगी। तो आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि कुमाऊं मंडल का पहला पीएमएफएमई स्टोर कहाँ है, तो नैनीताल, और गढ़वाल मंडल का देहरादून। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में कहाँ पर ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आपका हरिद्वार में किया गया है, और किस संस्था के द्वारा चलाया गया पूछा जाएगा, तो आप लोग करेंगे अनाम प्रेम संस्था द्वारा, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी अनाम प्रेम संस्था द्वारा इसको यहाँ पर चलाया गया होगा। और याद रखना, अगर पूछा है कि ब्लाइंड क्रिकेट का फर्स्ट मैच, यानी जो पहला मैच हो किसके बीच खेला गया, तो आप लोग करेंगे महाराष्ट्र और उत्तराखंड के मध्य ब्लाइंड क्रिकेट का पहला मैच खेला गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सावित्री बाई फूले अवार्ड 2023 किसे मिला है, तो डॉक्टर शशि पांडे जी को। अब ये हैं कौन, तो याद रखिएगा डीएसबी नैनीताल में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर शशि पांडे जी। इन्हें ही यहाँ पे सावित्री बाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो डॉक्टर राजेश उनियाल जी को। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखना ये मूल रूप से आपके उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर पूछे तो आप लोग करेंगे श्रीनगर आंसर, यानी कहाँ पे हैं, तो बच्चों श्रीनगर के ये क्या हैं, आपके निवासी हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में क्रॉस जेलर नामक तितली देखी गई थी, कहाँ पर देखी गई पूछा जाएगा, तो पिथौरागढ़ पे। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, या क्यों आप कैसे तितलियों के क्वेश्चन यहाँ पे डालेंगे, तो याद रखना दुनिया की सबसे छोटी तितली, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दुनिया की सबसे छोटी तितली मानी जाती है क्रॉस ज्वेल। ठीक है, और अगर ऐसे आपसे पूछा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली जो गोल्डन बर्ड विंग है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग, तो ये कहाँ पे देखी गई है, तो मुनस्यारी में देखी गई है। और इससे पहले साल कहाँ देखी गई थी, तो ये पिथौरागढ़ के डीडी हाट वाले क्षेत्र में वहाँ पर देखी गई थी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और अभी कहाँ पर, पिथौरागढ़ में, और इससे पहले कहाँ पर, डीडी हाट क्षेत्र। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप आपका यहाँ पर तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग करेंगे बच्चों हरिद्वार। ठीक है, और हाल ही में आपने देखा था कि जामन सम्मान 2023 किसमें मिला है, तो जो पर्यावरण संबंधित हमारे हैं किशन सिंह दिया गया है। अगले देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने गिर नस्ल की क्लीन मादा बछड़े का नाम क्या रखा है, तो याद रखिएगा गंगा। आपसे पूछा जाएगा जो गिरी नस्ल की यहाँ पर आपकी बछड़ा पैदा हुआ है तो उसका नाम क्या रखा गया है, तो गंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तराखंड में पॉली हाउस बनाने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने रुपए का बजट है, कितने रुपए यहाँ पर प्रदान किए गए, तो 304 करोड़ रुपए यहाँ पर पॉली हाउस वगैरह के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशु संरक्षण हेतु ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड ने शुरू किया हुआ है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के किस जिले में टांडा नागराज मंदिर बनाया जा रहा है, तो उत्तरकाशी में। और ये क्यों फेमस है पूछा जाएगा, तो याद रखना उड़द की दाल से ये मंदिर बनाया जा रहा है। क्लियर, अगला देखते हैं। धामी जी द्वारा टिहरी के किन गांवों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, वो कौन कौन से पूछेगा, तो आप करेंगे नागथात, मूंगाथात, आषाढ़ थात। ठीक है, और ये संबंधित किससे, तो ये नाग जाति वगैरह से आपसे संबंधित हैं। तो अगर पूछा जाएगा
पर्यटन स्थल के रूप में टिहरी के किन, या आपसे ये गांव के नाम दे दिए जाएंगे, पूछा गया कहाँ स्थित हो, आप लोग करेंगे टिहरी पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पीएम रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो आप लोग करेंगे यूएस नगर। और इसी के बाद आपसे पूछा गया कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे मिला गया है, तो शेखर पाठक जी को। अगर पूछे किस बुक के लिए दिया गया है, तो चिपको इम्प्रूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री बुक के लिए। ठीक है, और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बच्चों आप लोग याद रखिएगा। अगले देखते हैं, हाल ही में चंदन रामदास जी का निधन हुआ है, वे थे। आपसे पूछ जाता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि उनका संबंध किस क्षेत्र से है, राजनीति है, खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपकी फिल्म अभिनेता हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा, ये क्या है, आपके कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके अंदर कौन कौन से यहाँ पे आपके मंत्रालय थे, तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, समाज कल्याण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगले देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के अंतिम गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, पूछेगा, तो आप लोग बोलेंगे उत्तराखंड का प्रथम गांव। और ये कौन सा है, तो माणा चमोली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन बनता था कि उत्तराखंड का अंतिम गांव, तो अब ये चेंज कर दिया गया, तो डेफिनेटली इससे भी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर सकते हैं। अगले देखते हैं, उत्तराखंड में एक्वा पार्क, ठीक है, मछलियों को संरक्षण हेतु यहाँ पे एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो सितारगंज पे। आप लोग इसको आंसर करेंगे। अगले देखते हैं, उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र कहाँ खोलने का आदेश मिले हैं या दिए गए हैं, तो चमोली क्षेत्र में यहाँ पर कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा। तो आप लोग को आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा बच्चों, जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।